नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की आज की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में खत्म हुआ रिजल्ट का इंतजार, मैट्रिक इंटर के छात्रों के लिए राहत भरी खबर। झारखंड में मैट्रिक और इंटर के छात्र छात्राओं का इंतजार खत्म होने जा रहा है। इसी महीने 20 जुलाई या 20 जुलाई के बाद रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। दरअसल कोरोना महामारी के चलते इस साल मैट्रिक और इंटर की परीक्षा रद्द कर दी गई थी, जिसके बाद इस साल परीक्षा देने वाले छात्र अपने भविष्य को लेकर परेशान थे। रिजल्ट नहीं आने की वजह से इन छात्रों को ये डर लग रहा था कि कहीं उसका सेशन पिछड़ न जाए, लेकिन जैक अध्यक्ष अरविंद प्रसाद ने ऐसी तमाम आशंकाओं पर विराम लगा दिया है। जैक अध्यक्ष अरविंद प्रसाद ने कहा कि जिन छात्र छात्राओं को रिजल्ट से सहमति नहीं होगी, उनका सप्लीमेंट्री एग्जाम लिया जाएगा। साथ ही उन्हें एफिडेविट देना होगा कि सप्लीमेंट्री परीक्षा ही हमारा फाइनल होगा। इस दौरान कोविड गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए कुछ छात्र छात्राओं के प्रैक्टिकल एग्जाम बाकी रह गए थे, वो भी अब लिए जाएंगे। झारखंड में दिसंबर में हो सकता है पंचायत चुनाव, 6 महीने तक बढ़ सकता है कार्यकाल, मंजूरी के लिए गवर्नर को भेजा अध्यादेश। झारखंड में एक बार फिर त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। कोरोना की वजह से पंचायतों का कार्यकाल 15 जनवरी तक बढ़ाया जाएगा। इनकी अवधि दूसरी बार 6 महीने तक के लिए बढ़ना तय हो गया है। राज्य मंत्रिपरिषद की मंजूरी की आशा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर सहमति भी दे दी है। इसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा गया है। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव दिसंबर में कराने की तैयारी की जा रही है। इससे पहले कोरोना काल के अलावा राज्य निर्वाचन आयुक्त का नहीं होना भी पंचायती राज चुनाव में बाधा था। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के बाद राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव का पद लंबे समय तक खाली रहने के कारण भी चुनावी तैयारी नहीं शुरू हो सकी थी। अब इन दोनों पदों के भरे होने के कारण पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगर कोरोना की तीसरी लहर इस बीच नहीं आई तो दिसंबर में पंचायत चुनाव संपन्न हो जाएगा। द्रौपदी मुर्मू ने CNT SPT एक्ट में बदलाव की कही बात, बोली TSC में जो हुआ वह सबको पता है। झारखंड की वर्तमान राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने CNT SPT एक्ट में बदलाव की वकालत की है। कहा है कि CNT SPT एक्ट में बदलाव हो, लेकिन इसकी मूल भावना बरकरार रहे। राज्यपाल शनिवार को राजभवन में मीडिया से रूबरू हो रही थी। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने TSC के गठन और नियमावली में बदलाव पर कहा, नए राज्यपाल रमेश बैस को TSC के गठन से अवगत करा चुकी हूं। राज्यपाल ने कहा कि जाते जाते वे कुछ बोलना नहीं चाहती, लेकिन TSC में जो भी हुआ वह सबको पता है। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि संविधान को सभी को मानना चाहिए और उसके दायरे में ही काम करना चाहिए। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि TSC के नियमों में बदलाव के संबंध में कई आपत्तियां राजभवन को मिली थी। उन पर संज्ञान लेते हुए कल्याण विभाग से संबंधित फाइल मंगवाई थी। विभाग से संबंधित फाइल काफी देर से मिली। इस बीच उन्होंने उस पर विधि से परामर्श भी लिया था। तब तक नए राज्यपाल की नियुक्ति हो गई। झारखंड में कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए 24 में से 11 जिले, अस्पतालों में घटी मरीजों की संख्या। झारखंड में कोरोना की दूसरी लहर के कहर के बाद अब स्थिति में काफी सुधार हो गया है। राज्य के 24 में से 11 जिलों में अब संक्रमित नहीं मिल रहे हैं। 4 से 5 जिलों में सिर्फ 1 या 2 नए संक्रमित मिल रहे हैं। सिर्फ पूर्वी सिंहभूम ही ऐसा जिला है जहां 10 से अधिक मरीज रोज मिल रहे हैं। गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, चतरा, दुमका, लोहरदगा, पाकुड़, सरायकेला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम में अब मरीज मिल ही नहीं रहा। बाकी बचे हुए जिले में 5 से कम मरीज मिल रहा है। वहीं पिछले 7 दिनों में झारखंड में सिर्फ 6 मौतें हुई है। इनमें 4 पूर्वी सिंहभूम में। झारखंड में कोरोना संक्रमण के पिछले 24 घंटे में मिले 52 पॉजिटिव मरीज, 76 लोगों ने कोरोना को दी मात, 449 एक्टिव केस बचे। पिछले 24 घंटे में राज्य के विभिन्न जिलों में 52 पॉजिटिव मरीज मिले, 76 लोगों ने कोरोना को मात दी। वहीं किसी मरीज की मौत नहीं हुई। अब राज्य में 449 एक्टिव केस बचे हैं। अब तक झारखंड में 3,46,171 पॉजिटिव मरीज मिले। इनमें से 3,40,579 ठीक भी हुए। 24 घंटे के भीतर कहां कितने मरीज मिले, आइए जानते हैं। बोकारो से 6, देवघर से 3, धनबाद से 1, पूर्वी सिंहभूम में 10, गुमला में 2, जामताड़ा में 1, खुट्टी में 1, लातेहार में 5, लोहरदगा में 2, पलामू में 4, रामगढ़ में 4, रांची में 9, साहिबगंज से 1, सिमडेगा से 1 और पश्चिमी सिंहभूम से 2 नए संक्रमित मिले। एक ही जगह लंबे समय से जमे डॉक्टर होंगे स्थानांतरित, जानिए क्या है झारखंड सरकार का पूरा प्लान। स्वास्थ्य विभाग ने 10 साल या इससे अधिक समय से एक ही स्थान पर पदस्थापित डॉक्टरों के तबादले का फैसला किया है। साथ ही तबादले की इस प्रक्रिया के दौरान डॉक्टरों से भी विकल्प पूछा गया है। राज्य में पहली बार तबादले की प्रक्रिया के दौरान किसी विभाग ने संबंधित अधिकारियों से उनकी मनपसंद जगह की जानकारी मांगी है। इसे लेकर विभाग ने सभी सिविल सर्जन को पत्र भेजा है।
इसमें कहा गया है कि 10 वर्षों या इससे अधिक समय से एक ही स्थान पर पदस्थापित डॉक्टरों के स्थानांतरण पदस्थापन पर विचार किया जा रहा है। इस क्रम में संबंधित डॉक्टरों से पदस्थापन के लिए विकल्प की मांग की गई है। डॉक्टरों से मिले विकल्प के आधार पर उनकी वरीयता और रिक्तियों को देखते हुए पदस्थापित किया जाना है। झारखंड में 980 श्रमिक संघों का होगा निबंधन, मांगे जाएंगे आवेदन। बिहार में निबंधित तथा झारखंड में कार्यरत 980 श्रमिक संघों का झारखंड में निबंधन होगा। इसके लिए श्रमिक संघों से आवेदन मांगे जाएंगे। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता की अध्यक्षता में शुक्रवार को केंद्रीय श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक में इस पर सहमति बनी। मंत्री ने कहा कि इसके लिए समाचार पत्रों में एक विज्ञप्ति प्रकाशित की जाएगी तथा आवेदन करने के लिए श्रमिक संघों के 3 माह का समय दिया जाएगा। मंत्री ने यह भी कहा कि आवश्यक कागजात के साथ आवेदन देने के बाद उसकी जांच कर आवेदन पूरी रहने पर संबंधित संघ का यथासंभव शीघ्र निबंधन कर दिया जाएगा। झारखंड में कृषि मंत्री ने बैंकों को निर्देश दिया। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने शुक्रवार को बैंकों को निर्देश दिया कि राज्य के सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करें। कृषि विभाग द्वारा यहां आयोजित एक समीक्षा बैठक में बादल ने राज्य स्तरीय बैंक समिति के पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कहे के अनुसार राज्य के कृषकों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुरूप ही बैंक कर देंगे। उन्होंने कहा कि कृषकों के हितों का ख्याल रखते हुए सभी को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाए। रांची ट्रैफिक पुलिस को मिला नया डिवाइस, नियम तोड़ने पर जब्त होगा लाइसेंस। राजधानी रांची के ट्रैफिक पुलिस को फील्ड ट्रैफिक वायलेशन रिकॉर्डर डिवाइस मिल जाने के बाद लोगों में ट्रैफिक नियमों के प्रति सजगता बढ़ेगी और इसके साथ ही लोगों में डर भी पैदा होगा। हालांकि इस नए डिवाइस को लेकर राजधानी के लोगों ने थोड़ी अलग प्रतिक्रिया दी है। लोगों का कहना है कि इस नई व्यवस्था से ट्रैफिक नियमों का कड़ाई से पालन कराने में ट्रैफिक पुलिस को सहायता तो मिलेगी, लेकिन इसके लिए पुलिस को पूरी तरह दक्ष भी होना होगा, नहीं तो यह डिवाइस लोगों के लिए सिरदर्द भी साबित हो सकती है। दूसरी ओर यह डिवाइस तो ठीक है, लेकिन राजधानी की सड़कें भी पूरी तरह दुरुस्त होनी चाहिए। इस बार 29 दिनों का होगा सावन का महीना। सावन का पावन महीना इस बार 25 जुलाई दिन रविवार से शुरू होगा। इस बार सावन माह 29 दिनों का है। देवाधिदेव बाबा भोलेनाथ की उपासना के इस पवित्र महीने में एक दिन में 2 तिथि समायोजित हो गई है। 22 अगस्त रविवार को सावन समाप्त होगा। खास बात यह है कि रविवार से आरंभ होने वाला सावन का महीना रविवार को ही समाप्त होगा। सावन में सबसे ज्यादा आध्यात्मिक महत्व रखने वाला दिन सोमवार है। इस बार 4 सोमवार ही होंगे, यानी कोरोना काल को देखते हुए भगवान शिव कम समय में ही भक्तों की फरियाद भी सुनेंगे। दिल के मरीजों के लिए राहत भरी खबर, अब रिम्स में हो सकेगी इको जांच। रांची के रिम्स में शनिवार को 4D इकोकार्डियोग्राफी मशीन से जांच की शुरुआत हो गई है। इस मशीन के लगने के बाद अब हृदय की बीमारी से जूझ रहे मरीजों को इको जांच में राहत मिलेगी। रिम्स निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने बताया कि कार्डियोलॉजी में लगे इकोकार्डियोग्राफी मशीन स्टेट ऑफ आर्ट मशीन है। अभी तक इस मशीन को बहुत लंबे इंतजार के बाद मंगाया गया और अब इसका फायदा मरीजों को मिलेगा। खबर है झारखंड के गोड्डा से। गोड्डा के लिए गुड न्यूज, हमसफर के बाद अब पैसेंजर ट्रेनों को मिलेगा साथ। झारखंड के गोड्डा के लोगों को आने वाले दिनों में रेलवे एक और सौगात देने जा रहा है। अब गोड्डा रेलवे स्टेशन से 2 और ट्रेनों का परिचालन होगा। इसी माह से यहां 2 पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जाएगा। दोनों ट्रेन भागलपुर से पोड़ैयाहाट तक पूर्व से ही चल रही है। वहीं जसीडीह से दुमका होकर पोड़ैयाहाट तक आने वाले दूसरी पैसेंजर ट्रेन का विस्तार अब गोड्डा स्टेशन तक कर दिया गया है। दोनों ट्रेन इसी माह से चलेगी। इस संबंध में पूर्व रेलवे के चीफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर ने मालदा और आसनसोल डिवीजन से दोनों ट्रेनों के परिचालन को लेकर एडवांस मांगा था। यात्रियों की मांग को देखते हुए मालदा डिवीजन ने एडवांस भेज भी दिया है। अब ट्रेन की समय सारणी को लेकर मालदा डिवीजन तैयारी में जुटा हुआ है। खबर है झारखंड के देवघर से। देवघर एयरपोर्ट शुरू कराने में रोड़ा अटका रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स, बाबूलाल ने कहा। देवघर में एयरपोर्ट सेवा अब तक शुरू नहीं हो सकी है। इसके लिए इसी साल 17 सितंबर का डेट उद्घाटन के लिए तय किया गया है, पर जो हालात है उसमें एक बार फिर से इसमें देरी होने की आशंका है। इसके अप्रोच रोड के लिए रैयतों से देवघर जिला प्रशासन जमीन अधिकृत किए जाने की योजना बना रहा है, परंतु इस पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने जिला प्रशासन के रवैये पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने शनिवार को सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर शिकायत की है कि राज्य सरकार के कुछ अधिकारी केंद्र सरकार से पर्याप्त लोक कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण में शिथिलता बरत रहे हैं।
इसके कारण देवघर में एयरपोर्ट और एम्स जैसी सेवाओं का लाभ लोगों को अब तक मुनासिब तरीके से मिलना शुरू नहीं हुआ है। सीएम अपनी निगरानी में इन योजनाओं को क्रियान्वित कराएं। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।